अगर आप रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो या पहले से कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो कि ग्रुप डी की नौकरी करना है, तो उसे छोटा मत समझिए कि यार ये नौकरी छोटी है, क्योंकि एक बार आप जब नौकरी करने लगते हैं तो उसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती हैं जिसे आप देकर उससे ऊपर की पोस्ट ले सकते हो। जैसे आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, टीटी बन सकते हो, टीसी बन सकते हो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसमें दो तरीके की वैकेंसी आती हैं। एक आती है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे हर विभाग में डिपार्टमेंट बटे होते हैं, वैसे रेलवे में ट्रैफिक यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। वैसे आप जिस डिपार्टमेंट भी आप ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हो उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आती हैं। जैसे आप ऑपरेटिंग में हो यानी पॉइंट्समैन हो, तो पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर बन सकता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर भी ऑपरेटिंग में आता है। गुड्स गार्ड यानी वो भी ऑपरेटिंग में आता है। तो ये वैकेंसियाँ आप दे सकते हो एलडीसी के थ्रू। वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको 3 साल की सर्विस ज़रूरी होती है कि आप ग्रुप डी में आपकी नौकरी 3 साल की हो गई हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे डिवीज़न में बने हैं, हमारे बाद ज्वाइन किए हैं, और वो लड़के आज स्टेशन मास्टर है, कोई गार्ड है, कोई टीटी है। तो इस तरीके से आप बन सकते हो एलडीसी के थ्रू। दूसरी आती है इसमें जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये ऐसी वैकेंसियाँ हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपकी कितने साल की नौकरी हो गई है। एक बार आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिए हैं या ग्रुप सी में ज्वाइन कर लिए हैं तो उससे ऊपर की वैकेंसियाँ यानी सेम ग्रेड पे नहीं जा सकते, उससे ऊपर जा सकते हो। बशर्ते इसमें एक शर्त होती है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, या जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस पोस्ट में जो शैक्षणिक योग्यता मानी जाती है, स्नातक मांगा गया है, या कोई टेक्निकल डिग्री मांगी गई है, बीटेक बीई मांगा गया है, या डिप्लोमा मांगा गया है। अगर वो मांगा गया है तो वो आपको पूरा करना है। जैसे आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल डिग्री होने का अनिवार्य है, यानी पॉलिटेक्निक या बीटेक अगर उसमें मांगा जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। यानी जीडीसी की वैकेंसी कभी भी आए आप उसके लिए योग्य हैं, आपके पास डिग्री है तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करिए और आप सीधा उससे ऊपर वाली नौकरी लीजिए। और ये बहुत आसान होता है क्योंकि आपके ही डिपार्टमेंट के लोग उसमें कंपटीशन में बैठते हैं। और एक बात जानते हो कि कभी कभी क्या होता है कि किसी डिवीज़न में बहुत सारी वैकेंसियाँ, जैसे हमारे डिवीज़न में क्या हुआ कि बहुत सारी लोको पायलट की वैकेंसियाँ खाली थी, तो एलडीसी के थ्रू जितने भी पॉइंट्समैन थे सब के सब एएलपी बन गए। तो मतलब कहने का मतलब है कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अदरवाइज़ जो नॉर्मल वैकेंसियाँ क्रिएट होती हैं उसे आप देके ऊपर बन सकते हैं, ऊपर की पोस्ट पा सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको ये बता दूं कि ग्रुप डी की नौकरी ख़राब नहीं होती है, बशर्ते आप एक बार उसमें घुस जाएं तो आप थोड़ा पढ़ते रहें। क्योंकि एक बार नौकरी आदमी की लग जाती है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है कि यार अब क्या पढ़ूं, पैसा आने लगता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत लोग इस चक्कर में भी सेम ग्रुप डी में रह जाते हैं और पूरा जीवन निकाल देते हैं और कोई ग्रोथ नहीं होता है। ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरी है, लेकिन अगर आप वही एग्ज़ाम देते हैं तो लेवल 4 लेवल 6 की नौकरी आप पा सकते हैं आराम से। उसके बाद उसमें जब प्रमोशन होगा तो लेवल 7 लेवल 8 तक आप जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूँ राजेश, लोको पायलट बैंगलोर। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। जय हिंद। इंडियन रेलवे ऑलवेज वेलकम्स यू मेरे भाई।